अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HLP टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों आज डिजिटल ट्रेसी फ्री कोर्स की मॉड्यूल 2 की क्लास 8 है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह MS पेंट पे वर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विंडो R प्रेस कर रहा हूँ। कीबोर्ड से विंडो की है और R अल्फ़ाबेटिकल की है, इन दोनों को मैं इकट्ठे प्रेस कर रहा हूँ। इसके बाद इधर मैं टाइप करूँगा MS पेंट, जो कि ऑलरेडी टाइप है। एंटर प्रेस करूँगा तो ये दोस्तों हमारे पास MS पेंट है। इसमें हम पेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट शेप्स ड्रा कर सकते हैं, शेप्स भी इधर मौजूद हैं। फिर इसके अलावा हम पिक्चर्स को भी इंसर्ट करके क्रॉप करके उसके ऊपर थोड़ी बहुत एडिटिंग, मतलब शेप्स क्रिएट करना, अगर हाईलाइट करना हो तो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल स्निपिंग टूल को किस तरह यूज़ करते हैं उसकी कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं इधर से कोई भी इमेज लेता हूँ। तो ये ऑलरेडी मैंने एक स्क्रीनशॉट ही लिया हुआ है, इसका ही अगेन स्क्रीनशॉट लूँगा FN और प्रिंट स्क्रीन के साथ। इसको मैं MS पेंट ओपन करके Ctrl+V से इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जस्ट ये एरिया आए जो मेरे पास यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, सिर्फ वो एरिया मैं क्रॉप करना चाहता हूँ। मैं इसको Ctrl- ज़ूम आउट। तो इसके बाद मैं इधर से क्रॉप टूल लूँगा। तो रिक्वायर एरिया उसको मैं क्रॉप करूँगा। ये मुझे सिर्फ यही एरिया चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये जो एरिया आपने क्रॉप करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें और इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज क्रॉप हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो बाकी का एरिया वो सारा कट हो चुका है। अगर आप इसको कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं, वैसे आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आप सर्कल से करना चाहते हैं तो सर्कल से भी कर सकते हैं। ये डिजिटल को मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक सर्कल से। इसके अलावा आप पेंसिल से भी खुद हाईलाइट कर सकते हैं, ये इस तरह से। फिर इसके बाद अरेजर, आप अरेज करना चाहते हैं तो Ctrl+Z कर रहा हूँ मैं। आपका जो लिखा हुआ है वो भी अरेज हो जाएगा। तो आप उस तरीके से आप इसको अरेज करें या इसको Ctrl+Z करके बैक कर सकते हैं। तो अगर हाईलाइट करना हो तो फिर ये अरेजर टूल है, इसका मैंने आपको यूज़ बता दिया है। तो इसके बाद अगर आप इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस शेप को, इसको अब सिलेक्ट हुई है। तो इसमें अगर मैं कलर फिल सिलेक्ट, ये इस एरिया को आप क्रॉप करके कहीं भी लेके जा सकते हैं सिलेक्शन टूल से। अगेन सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके आप कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। Ctrl+Z कर रहा हूँ। इसके बाद ये तो हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की। इसके बाद हम फ्री हैंड भी इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको कोई भी एरिया आप उसको सिलेक्ट कर लें इस तरह, ये ऐसे फ्री हैंड सिलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैं आपको बता देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब Ctrl+Z किया मैंने।
इसके बाद सिलेक्ट ऑल, अगर आप सारा एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये अब हमारे पास सारी पिक्चर सिलेक्टेड है। ये आपको बाउंड्रीज की नज़र आ रही है, तो ये सारी पिक्चर सिलेक्ट है। इसके बाद आप इन्वर्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये पहले मैं इसकी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करता हूँ, ये एरिया सिलेक्ट है। इसके बाद मैं इसको करूँगा इन्वर्ट सिलेक्शन, तो इट्स मीन जो सिलेक्ट किया हुआ था वो डीसिलेक्ट हो जाएगा और जो बाकी एरिया जो डीसिलेक्ट था पहले वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब इन्वर्स कर दिया, इसके उलट कर दिया। इसके बाद और कौन सा टूल है, डिलीट। मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहता, अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। मैं इस एरिया को सिलेक्ट किया, तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z से बैक जा रहा हूँ। इसके बाद आप कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इसकी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, मतलब इसमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो इसके बाद कॉपी, कंट्रोल C से हम कॉपी कर सकते हैं कोई भी चीज़। मैं इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो ये पेस्ट जो मैंने आपको कंट्रोल V से बताया, आप इधर से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सिलेक्ट किया, ये कॉपी की, अब आप इधर से पेस्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको शॉर्टकट की से बताया था। तो ये एरिया हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। ये रिसाइज अगर आप इसकी परसेंटेज में भी कर सकते हैं और पिक्सेल्स में भी कर सकते हैं, मतलब जो इसका साइज है उस साइज को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, तो आपको फिर ये रिसाइज टूल यूज़ करेंगे। तो मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से करना चाहता हूँ 100, तो इसको मैं 50 कर दूंगा। तो इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी 50, ठीक है। ये देखें आप, ये रिसाइज हो चुकी है। मैं कंट्रोल Z करूँगा, ये पेंसिल भी होगी, रेजर भी हो चुकी। अब हम इसमें कलर फिल करते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कोई भी शेप ड्रा कर रहा हूँ मैं, एक ये लाइन है, इसको नहीं, ये शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं ताकि इसका प्रोपोर्शन सेम रहे। अब कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो फिर आप इधर से कलर फिल टूल लें, तो पहले आप कलर लें इधर से, फिर इसको ये फिल हो गया। इसके बाद टेक्स्ट टूल अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट टूल से। तो इसको आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट कर लें, या फिर आपको ओपेक्यू करना चाहते हैं तो आप इसको ओपेक्यू कर लें। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आप इसके दोनों साइडों में देख सकते हैं। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है ट्रांसपेरेंट में, जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ओपेक्यू में आपके पास बैकग्राउंड होता है, जैसा कि आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा है। ये अब मैं इधर तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। कलर 1 का मतलब है कि जो इसके पीछे हाईलाइट कलर आ रहा है बैकग्राउंड में, वो आप कौन सा देना चाहते हैं। कलर 2 का मतलब है कलर 2। अब कलर 1 कौन सा होगा, कलर 1 का मतलब है जो मैं अब टेक्स्ट लिखूंगा
वो किस कलर में लिखा जाए, तो वो रेड में लिखा जाए। अगर आप कलर 1 चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से कलर 1, पहले कलर 1 को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप कलर 1 चेंज करें। ये येलो हो चुका है, मैं जो भी लिखूंगा येलो लिखा जाएगा। अब अगर मैं कलर 2 चेंज करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से कोई भी कलर, एडिट कलर्स में जाके आप इधर से मज़ीद कलर के फॉर्म्स वगैरह ले सकते हैं। तो ओपेक और ट्रांसपेरेंट इसे कर रहा हूँ मैं, ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको आप रिसाइज इधर से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ये आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने नोटपैड में भी पढ़ा है और वर्डपैड में भी पढ़ा है। ये इधर से फॉन्ट चेंज होगा। ये मैंने यहाँ से ये फॉन्ट चेंज कर लिया। अब इसका साइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं, पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके आप इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फिर इसका आप साइज चेंज करना चाहते हैं 26, इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो ये बोल्ड, इटैलिक, तिरछा, अंडरलाइन, इसके नीचे लाइन, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू भी कहते हैं, और स्ट्राइक थ्रू। अगर आप एडिट इसको 3D पेंट के साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। PNG इमेज, आप इसको अगर कोई और टाइप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं इसको PNG ही दूंगा। तो ये हमारे पास 3D पेंट ओपन हो चुका है, लेकिन हम इसको कल डिस्कस करेंगे, टॉपिक लेंथी हो जाएगा, हम उसी को कवर करते हैं। तो अगर आप इसको 3D पेंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको 3D में ओपन कर सकते हैं। सेव का मेथड में हमने अभी आपको बताया है, लेकिन इसके अलावा आप Ctrl+S करके इसको सेव कर सकते हैं। ये सेव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है। तो अगर आप इसकी एक और कॉपी सेव करना चाहते हैं तो इधर सेव एज पे क्लिक करेंगे। आप अगर कोई प्रीवियस इमेज आप ओपन करना चाहते हैं ओपन, अगर न्यू लेना चाहते हैं न्यू, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे। Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की है। और अगर आप इस ईमेल करना चाहते हैं इसको तो सेंड इन ईमेल। अगर आप इसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी चूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। प्रॉपर्टीज़ अगर जाना चाहते हैं अबाउट पेंट, एग्जिट, तो आप एग्जिट से इसको पेंट को एग्जिट कर सकते हैं। और इसके बाद ब्रशेस भी इसके सेम वर्क करते हैं, जैसा कि आपको पेंसिल का बताया है। तो आप इसको क्लिक करके मज़ीद ब्रशेस ले सकते हैं। ये ब्रश जिस तरह एक ब्रश वर्क करता है ये उस तरह वर्क करते हैं, डिफरेंट ब्रशेस हैं। तो इसके अलावा अगर ये मार्कर, पेंसिल सब अवेलेबल है। ये मार्कर, तो ये इसका ये ब्रशेस Ctrl+Z। इसके अलावा ये शेप्स अगर आप कोई भी ड्रा करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करें और सिंपली उसको ड्रा कर लें। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो उसकी प्रोपोर्शन सेम रहेगी, उसकी प्रोपोर्शन ख़राब नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप, इसकी प्रोपोर्शन है। तो इसके बाद आउटलाइन, अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं, सॉलिड कलर, नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं देना। आउटलाइन क्या है, इसकी बाउंड्री लाइन के आसपास जो इसका स्ट्रोक, हम ये एडोब इलस्ट्रेटर में पढ़ा है, आउटलाइन इसे कहते हैं। इसके बाद वाटर कलर देना चाहते हैं आप इसकी आउटलाइन को तो दे सकते हैं। फिल करना चाहते हैं आप इसको तो नो फिल, इस कोई फिल नहीं है। इधर सॉलिड कलर देना चाहते हैं, इधर आप इसको क्रेयॉन या फिर मार्कर ऑयल, जैसे ऑयल होता है, वाटर कलर।
फिल भी हो गया। इसके बाद साइज, इसका आप साइज, जो इसकी आउटलाइन है उसका साइज आप इधर से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं इसका इंक्रीज डिक्रीज इधर से। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये जूम इन जूम आउट, इसकी परसेंटेज के हिसाब से जूम इन जूम आउट ये 100% है। इधर रूलर्स, ये रूलर्स, ये जो साइडों पे ये रूलर्स आ रहे हैं इसके हिसाब से अगर आप वर्क करना चाहते हैं। ग्रिड लाइंस या छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इधर से आप अगर ऑन करना चाहें ग्रिड लाइंस को तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। रूलर्स को हाइड करना चाहते हैं तो इसको आप अनचेक कर दें। स्टेटस बार को अगर आप अनचेक कर दें तो ये हाइड हो जाएगी। शो करना चाहते हैं, ये स्टेटस बार आपकी ये नीचे आ रही है, ये इसे स्टेटस बार कहते हैं। तो फुल स्क्रीन एस्केप प्रेस करेंगे एस्केप की, तो फिर आपकी ये फुल स्क्रीन एग्जिट हो जाएगी। एस्केप की का यूज़ क्या है, ये कीबोर्ड की मैं कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूँ, प्रीवियस लेसन चेक कर सकते हैं। तो ये थंबनेल ये इधर वर्क नहीं कर रहा। शो एंड हाइड दी थंबनेल विंडो, थंबनेल इस इमेज पे नहीं वर्क कर रहा, इस पे वर्क करेगा भी नहीं। ये थंबनेल हम किस तरह बनाते हैं, क्या होता है, इस पे मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।